ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम श्रावण मास महात्म्य के 7वें अध्याय का रसपान करेंगे। आइए अध्याय शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश और भोलेनाथ जी का ध्यान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। देवों के देव महादेव की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ जी बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अति उत्तम भौम व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसे आप एकाग्र भाव से सुनिए। जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य को नहीं प्राप्त होते। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला अति उत्तम व्रत है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य अनुसार देवी की सुवर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही और भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए। देवी के समीप ही पत्थर का सील स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इसी प्रकार से करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि मैं आपको बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि से बने टंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सील तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुनिवासियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ घर में धन संपदा भी बनी रहती है। सनत कुमार बोले, हे भगवान, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभो, हे भोलेनाथ, जिस तरह से मेरे मन में इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपया करके वैसे ही बताइए। भगवान भोलेनाथ जी बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में पारंगत राजा हुआ करता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सभी शुभ चीजें राजा के पास थी, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित रहता था और पुत्र की कामना से जप ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा। तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर माता ने कहा, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से हीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो गया और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न
16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे नरेश, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने देवी के कथना अनुसार ही किया और उसने वह फल ले जाकर अपनी पत्नी को दिया, जिसको ग्रहण करने के पश्चात उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जातक कर्म आदि संस्कार किया और भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। उसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गया और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकता हूँ। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश्वर, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे को साथ में लेकर वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण सर्वगुण संपन्न युवावस्था को प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नाम की एक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसके मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांडा यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार का कोई भी नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गईं। उस दिन राजकुमारी का विवाह था। बालहिक देश के दृढ़ धर्मा नाम के राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ विवाह होना निश्चित हो गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था तथा सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की, आप इस बालक को हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बातें सुनकर चिरायु के मामा मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उन्होंने एक बार कहा कि आप लोग ये किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां से ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल स्वरूप में वहां आ गए। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने वहां महासर्प को देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों से सर्प की पूजा की। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए भोज्य पदार्थ को
उसने प्रसन्न होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ की अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु के मामा उसे आकर ले गए। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक की निशानी देख लें। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। आप शीघ्र देखिए, क्या इनका पैर कुमकुम से लिप्त है? साथ ही रात्रि में हमने परस्पर वार्तालाप तथा भोजन आदि जो कुछ भी किया था, उसे भी यह बता दे, तब यह निश्चय ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे, किंतु जब एक भी बात न मिली, तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। इसके बाद मंगला गौरी के पिता श्रुतकीर्ति ने प्रसन्न चित्त से अन्न जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहां क्या हुआ। तब उसे ग्वाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सुहृदय जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना, घोड़े, रथ और अन्य बहुत सारी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। इसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी के साथ तथा अपने मामा को साथ में लेकर सेना सहित अपने नगर में पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। चिरायु के माता पिता ने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में ही चिरायु अपने माता पिता के पास आ पहुंचा और उन्हें स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उनके माता पिता ने अपने पुत्र के मस्तक को चूमकर परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बैठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ सभी वृत्तांत कह सुनाया। जो कोई भी मनुष्य इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ जी ने सनत कुमार को मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए माता गौरा की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव।